नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि वो पहला विदेशी कौन था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था? आज हम जानेंगे वास्को डी गामा की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आखिर कौन था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा का जन्म होता है 1460 के आसपास पुर्तगाल के चिंस नामक शहर में हुआ। वह एक प्रतिष्ठित नौसैनिक परिवार से था और बचपन से ही समुद्र, खगोल शास्त्र और यात्रा में उसकी गहरी रुचि थी। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने उसे एक विशेष मिशन सौंपा, भारत का समुद्री मार्ग खोजने का। भारत तक पहुंचने की पृष्ठभूमि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देश भारत से मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन जमीनी रास्ते पर अरबों और तुर्कों का कब्जा था। इसलिए यूरोप को एक नया समुद्री रास्ता चाहिए था और यही काम वास्को डी गामा को सौंपा गया। वास्को डी गामा की ऐतिहासिक यात्रा होती है 1497 से 1498 ईस्वी तक। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाज़ों के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से रवाना हुआ। वे अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप पार करता है। फिर वह मोजाम्बिक और मालिंदी, आज के समय का केन्या, तक पहुंचा। मालिंदी में उसे एक गुजराती नाविक मिलता है, जिसकी मदद से वह अरब सागर पार करता है। भारत में उसका आगमन होता है 20 मई 1498 को और आखिरकार 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट, आज के कोझिकोड में पहुंचा। वहां का शासक था जोमोरिन। वास्को डी गामा ने जोमोरिन से व्यापार की अनुमति मांगी, लेकिन उसके लाए गए तोहफे इनमें मामूली थे कि राजा ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। फिर भी यह यात्रा सफल रही, क्योंकि अब यूरोपियों ने भारत तक समुद्री रास्ता खोज लिया था। दूसरी और तीसरी यात्रा में 1499 में वह पुर्तगाल लौट गया और राजा द्वारा उसे हीरो की तरह सम्मान मिला। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। इस बार एक बड़ी नौसेना के साथ उसने कालीकट में व्यापार पर नियंत्रण किया और कई भारतीय बंदरगाहों पर पुर्तगाली अधिकार स्थापित किया। तीसरी बार आता है फिर भारत 1524 में वह फिर, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी कोचीन में मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की ऐतिहासिक विरासत। यह यात्रा भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मोड़ थी। अब भारत में यूरोपियों की बस्ती बनने लगी। यही से भारत में उपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फ्रेंच और अंत में ब्रिटिश। दोस्तों, वास्को डी गामा की यह यात्रा सिर्फ एक समुद्री अभियान नहीं थी, बल्कि यह भारत के इतिहास में एक नया अध्याय था, जिसका प्रभाव आज तक दिखाई देता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऐतिहासिक